दिस इज द काउंटिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के नंबर पे क्वेश्चन आता है, और मैंने भी आपको बहुत सारे करवा दिए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे इस टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ध्यान क्या रखना है, एस और डी के केस में पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, एस ऑर्बिटल से निकलेगा, देन पी ऑर्बिटल से देन डी ऑर्बिटल से निकलेगा, है ना। अब बात करते हैं, देखो अगले टॉपिक पे, पैरामैग्नेटिक नेचर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामैग्नेटिक? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वो स्पीसीज जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे आयरन, आयरन 2+, आयरन 3+, किसी में कम किसी में ज्यादा थे, लेकिन अनपेयर्ड तो सब में थे। तो ऑल द स्पीसीज इन विच unpaired electrons are present is called paramagnetic element or paramagnetic species। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक एलिमेंट। ओके, और क्या ध्यान रखना है, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं एलिमेंट्स या पैरामैग्नेटिक जो स्पीसीज होती है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, और अगर मैग्नेट प्रेजेंट है तो वहां पर मैग्नेट जैसा बिहेव भी करता है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो उसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो आगे के यूनिट्स में आएगी कहीं, है ना। तो पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। क्या खास बात होती है पैरामैग्नेटिक में, मोस्टली द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर कलर्ड, मोस्टली द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर कलर्ड। मुख्यतः जो अनुचुंबकीय समूह होते हैं वो रंगीन होते हैं। मैंने मोस्टली इसलिए कहा क्योंकि केमिस्ट्री है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलता है, इसलिए मैंने यह बात आपको बताया कि मोस्टली जो पैरामैग्नेटिक्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्टली द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर कलर्ड। अगर मैं एक एग्जांपल यहां पे आपको बताऊं तो आप इसको नोट कर सकते हो, ब्लॉक पॉइंट कर सकते हो, NO एंड NO2। अब आपको लगेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन तो देखो, अब ये बॉन्डिंग से रिलेटेड बात है, तो जब हम लोग बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे तो वहां बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर आएगा, तब क्लियर होगी चीजें, ठीक है। तो NO एंड NO2 आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दोनों में होते हैं, पैरामैग्नेटिक हो गए, दोनों पैरामैग्नेटिक। NO2 इज ब्राउन कलर गैस, ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में मिलता है, ब्राउन कलर गैस। लेकिन NO जो है वो पैरामैग्नेटिक तो है, इट इज पैरामैग्नेटिक, बट कलरलेस होता है NO, कलरलेस, ठीक है। अब बात ये कैसे समझ में आएगा कि पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है उसमें, तो नाइट्रोजन के पास टोटल होते हैं 7, तो बैलेंस सेल में लोगे तो कितने 5। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, तो शेयरिंग कितने की करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो अब यहां से भी देखोगे तो 11 आ रहा है टोटल, तो 11 आएगा तो उसकी कंप्लीट बॉन्डिंग नहीं हो सकती, 5 पेयर बनेंगे लेकिन एक बच जाएगा। हालांकि बहुत सारी और चीजें आ रही है, इसलिए मैं उसको उस टॉपिक पे भी बात नहीं करना चाह रहा हूं। मैं अभी ये चाह रहा हूं कि अभी ये लिख लो बस केवल, NO और NO2 कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन NO2 जो है वो ब्राउन कलर का गैस है, जबकि NO जो है वो कलरलेस होता है। अब ये कैसे दिखेगा, तो ऑक्सीजन कितने शेयर करती है, 2, नाइट्रोजन 5 में से 3 शेयर करता है, कर सकता है मतलब, तो 3 और 2 5। अब 5 की पेयरिंग आप कर नहीं सकते हो, पॉसिबल नहीं है, 2 और 2 4, तो 2 पेयर बन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन तब भी बचेगा। तो यहां से ये बात जस्टिफाई तो हो जाएगी कि ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जब हम लोग बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे तब ये चीजें हमें क्लियर होगी कि कहां से कौन सी चीज कैसे दिख रही थी। तो देखिए क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे चैप्टर एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, और जो हमारा साइंस है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 9th-10th में कुछ भी इनिशिएशन नहीं दिया हुआ है, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं। अब जैसे अब आपको लगेगा कि ये समझ में नहीं आया,
तो कैसे समझ में आएगा? केमिकल बॉन्डिंग तो आपने कभी पढ़ा नहीं, 9th में या 10th में केमिकल बॉन्डिंग तो था नहीं, आपको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो कैसे बात समझ में आएगी? तो जब मैं वहां पहुंचूंगा, जब मैं बॉन्डिंग पे आऊंगा, तब अगर आपको नहीं समझ में आएगी तब आप मुझसे कह सकते हो सर ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इनिशियल कंडीशन में अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहले बॉन्डिंग पढ़ा के आऊँ फिर स्ट्रक्चर पढ़ाऊँ। तो जब बॉन्डिंग पे जाएंगे तो 1000 पॉइंट स्ट्रक्चर के काम पड़ेंगे, बॉन्डिंग पर पीरियोडिसिटी का काम पड़ेगा, पूरी पीरियोडिक टेबल इन्वॉल्व होती है बॉन्डिंग के अंदर। तो जब तक मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा आपको बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी, और अगर बॉन्डिंग समझ में नहीं आ रही तो हम इस स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा ना, जब सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे, तो चूंकि हमारी भी सोचने की पावर बढ़ती जाती है और चीज़ें समझ में आने लगेगी। एक दिन ऐसा आएगा, ये 2-3 चैप्टर आप मुझे करा लेने दीजिए, स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी और बॉन्डिंग। ये 3 चैप्टर जिस दिन खत्म होंगे उस दिन के बाद लगभग 80 से 90% चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी। आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये मुझे भी मालूम है कि ये सब कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि आप समझ लो, तो कैसे समझ लेंगे भाई, जब कभी सुना ही नहीं उसके बारे में। लेकिन अब क्या करें, आ रहा है तो बताना जरूरी था, तो मैंने इसलिए ब्लॉक में डाल दिया कि आप ब्लॉक में बंद करके रखो इसको। दोनों में से एक एक्सेप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि NO कलरलेस है, पैरामैग्नेटिक होने के बाद भी अभी केवल ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो स्पीसीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगी वो पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक है तो वो कलर्ड हो सकता है या कलर्ड होता है मोस्टली। एक आध स्पीसीज ऐसी भी होती है जो कलरलेस रहती है। एक और बात ध्यान रखना है, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर द पैरामैग्नेटिक नेचर। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन हाईली पैरामैग्नेटाइज है, तो क्या ध्यान रखेंगे,